Hey there everybody, welcome to the analysis video with team अगला दलाल and हम अभी स्टार्ट करेंगे अपने एनालिसिस जो हमने कल की थी, ठीक है, और समझाएंगे कि जो हमने समझाया था वो आज कैसे काम किया है और कैसे नहीं काम किया है। सो लेट्स सी द चार्ट्स। और हम कल के ही लेवल्स में हैं और हमने मार्क किया हुआ है ये चार्ट में। देखिए कल निफ्टी बंद हुई थी 17,654 पे। हमने कहा था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन हुई तो हम और एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, और अगर गैप डाउन ओपन होगी तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। उसका वीडियो कल वाले वीडियो में है, इसकी एनालिसिस, तो आप कल देख सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या आज निफ्टी ओपन हुई है 17,713 पे। तो ये एक लॉन्ग ट्रेड वाला सेक्शन जो था हमारा, ये उस लेवल पे आ गया है। पर आप देखिए कि ये जो ओपनिंग है निफ्टी की, ये हमारे एंट्री पॉइंट से कहीं ऊपर है, ठीक है। और दूसरी बात, ये ऑलमोस्ट अपने टारगेट तक चला गया है, अपने फर्स्ट टारगेट से सिर्फ 7 पॉइंट दूर है। तो इस पॉइंट पे अगर आप लॉन्ग की एंट्री लोगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी भी फेवरेबल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि इतने बड़े गैप अप ओपनिंग के बाद आपको सेकेंड टारगेट हिट करना में काफी बाइंग चाहिए, बाइंग प्रेशर होना चाहिए, और वो आपको ऑन द स्पॉट छोटे टाइम फ्रेम पे जाके डिसाइड करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो कि निफ्टी ओपन तो हुआ 713 पे और उसने हाई बनाया है 17,760 के ऊपर, बट ये हमारे लिए फेवरेबल ट्रेड नहीं है। क्योंकि ये पहले ही इतना ऊपर ओपन हो चुका है। ये नो डाउट अपने टारगेट पे चला गया है, बट ये हमारे लिए फेवरेबल ट्रेड नहीं है, तो ये ट्रेड हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आए तो हमारा अगर गैप अप ओपन था और सेलिंग प्रेशर आता तो हमारा शॉर्ट के भी लेवल्स रेडी थे। तो आप देखोगे कि ये दूसरे घंटे में ये पियर्स किया इस लेवल को, हमारे शॉर्ट के लेवल को, और अपने फर्स्ट टारगेट को हिट कर भी गया है। अगर आप देखोगे हमारा 17,586 का लेवल था और ये जो कैंडल का लो है वो 587.65 है। सो नॉट इवन 1 पॉइंट दूर अपने टारगेट तक ये चला गया था। सो ऐसे आपको अपने लेवल्स प्री डिसाइड करने चाहिए कि हम कहाँ ट्रेड लेंगे और कहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। कहीं कहीं ट्रेड आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। तो देखते हैं आज का एनालिसिस हमें कल के लिए क्या बोलता है। तो गाइस, आज निफ्टी क्लोज हो गया है 17,651 पे। तो अभी हम देखेंगे हम लॉन्ग का ट्रेड कब सोच सकते हैं लेने का। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पर, जहाँ से ये निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, इसे आप कुछ लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जो कोई खराबी नहीं है, बट हम अपनी टीम में इसे राइजिंग वर्टिकल सपोर्ट बोलते हैं। ये वो लाइन है जहाँ से इसके नीचे प्राइस नहीं गिर रहा है। तो अब लॉन्ग ट्रेड कहाँ लेना चाहिए? वैसे अभी एक रिस्की ट्रेडर जो है लॉन्ग ट्रेड के लिए, वो इस जोन में 17,710 पे, इस कैंडल्स के हाई के ऊपर 17,710 पे एक लॉन्ग ट्रेड ले सकता है। बट एक कंजर्वेटिव ट्रेडर, जो एक सेफ ट्रेडर है, वो इस लेवल 17,777 के ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर करना चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि आप इस कैंडल के ब्रेक होने पे भी ले सकते हैं एक लॉन्ग ट्रेड, बट आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत पास है, 8-9 पॉइंट में आ जाएगा। तो इस बफर में हमें नहीं प्ले करना चाहिए। हमें इस कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट कर देना चाहिए और फिर एक अच्छे लॉन्ग ट्रेड में आना चाहिए विद टारगेट्स ऑफ 17,800 और 17,840। जो रिस्की ट्रेडर है वो सेकेंड टारगेट तक जा सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट्स टारगेट 1 में बुक कर सकते हैं। इसको दूसरा रीजन ये भी है ये टारगेट चूज करने का। अगर आप ये लाइन को देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर बायर्स की एक लास्ट विन हुई थी। तो जहां बायर्स की लास्ट जीत हुई थी, हम उसी लेवल तक अपने टारगेट्स लेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर ये एंट्री जो हम लॉन्ग के लिए ले रहे हैं, वो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को तो मद्देनजर रखते हुए ले ही रहे हैं, बट आप देखोगे यहाँ एक सपोर्ट भी है। ये जो पॉइंट है, यहाँ से निफ्टी ने एक सपोर्ट लेके ऊपर गया है। सो हमें इस लेवल को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि यही सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस हो सकता है, और ये लेवल को ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग एंट्री के लिए। अभी शॉर्ट एंट्री के लिए क्या करना चाहिए हमें? वेल,
शॉर्ट एंट्री के लिए हमें कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करनी है। जैसे हम हमेशा बताते हैं कि कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग वो होती है कि मोर देन वन रीजंस टू एंटर अ ट्रेड। सो अगर आप देखिए कि ये एक लाइन जो है, जो ट्रेंड लाइन है या राइजिंग वर्टिकल सपोर्ट है, इसको अगर आप ब्रेक करते हो, वो तो एक पैटर्न बन गया है कि हाँ ये शायद निफ्टी यहाँ से नीचे जा सकता है। बट क्या तुरंत आपको एंट्री लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि वो एक फेक आउट भी हो सकता है या एक फॉल सिग्नल भी हो सकता है। तो हमें दूसरी जो कॉन्फ्लुएंस बिल्ड करनी है उसके साथ ये करनी है कि जो ये सपोर्ट था इस दिन का, जहां पर निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर गया था, हमें उसे भी ब्रेक करने का मौका देना चाहिए। जब ये दो चीजें साथ में ब्रेक होंगी तब आपकी आएगी कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। सो जब ये लेवल ब्रेक होगा 17615 का, आप एक शॉर्ट ट्रेड के लिए एंटर कर सकते हैं। और यही हमारे कल के भी लेवल्स थे शॉर्ट के, और हम आज भी इन्हीं के साथ स्टिक करेंगे क्योंकि ये काफ़ी मिक्स सिग्नल्स के साथ है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं इसमें। तो आप देखोगे कि ये एक बार लेवल ब्रेक हो जाएगा तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, और ये राइजिंग वर्टिकल सपोर्ट का जब लाइन ब्रेक होगी दैट इज द सेकेंड पॉइंट। तो ये दो पॉइंट में आपको जब निफ्टी यहाँ पर गिरता हुआ दिखेगा तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अपने फर्स्ट टारगेट तक जो 17590 का है फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, और सेकेंड टारगेट 17568 का रख सकते हैं। ये 568 का जो टारगेट है वो इस लेवल के कॉन्ग्रुएंस में है। सो पर अगेन ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए है सेकेंड टारगेट। सो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो फर्स्ट टारगेट पे अपना प्रॉफिट्स बुक करके निकल सकते हैं। अगर इस सेटअप में कुछ अगर नहीं आता है कल, तो आप ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं। आपको रोज ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा ट्रेडर जो अपने सेटअप में नहीं होता है उन ट्रेड्स को छोड़ भी देता है। सो कल के लिए हमारी एनालिसिस ये रहेगी और देखते हैं कि कल वो कैसे वर्क करता है निफ्टी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोस ताकि और भी लोग इस एनालिसिस का पार्ट बन पाए, एंड वील सी यू सून।